नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं सोफिया। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब समाचार विस्तार से। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सहज भुज फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड की पेशकश गोपी श्याम मसाले। यदि आप अपने खाने में स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो आप गोपी श्याम मसाले का उपयोग करें। हमारे यहाँ सब्जी मसाले हो या मीट मसाले, हल्दी हो या धनिया, गरम मसाले हो या चाट मसाले, सभी पिसे एवं खड़े उपलब्ध हैं। साथ ही आटा जैसी खाद्य सामग्री, सरसों का तेल एवं विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स उपलब्ध हैं। अब थोक विक्रेताओं को मसाले से लेकर विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स खरीदने के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं। शहर के थोक रेटों से मुनासिब रेटों में थोक विक्रेता हमारे यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। तो देरी किस बात की, आप अपने खाने का स्वाद बढ़ाना चाहते तो हमारी दुकान आइए और खाद्य सामग्री ले जाइए। पता गोपी श्याम मसाले, मुकुट बिहारी चौराहा, बैंक कॉलोनी के पास, कपसेटी करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट की करवी तहसील के चकला राजरानी के रहने वाले आईटीबीपी में कार्यरत अधिकारी की मां की जमीन में पूर्व सांसद भैरव प्रसाद मिश्रा के इशारे पर भूमाफियाओं द्वारा किया जा रहा है जबरन कब्जा। समस्या लेकर आई है यहाँ पर आप? मैं यहाँ मेरी जमीन है चकला राजरानी की, जो कि मेरे नाम है, और मेरी जमीन में अवैध कब्जा हो रहा है। भैरव प्रसाद मिश्रा जी उसमें कब्जा करवाते हैं। जबकि पूर्व सांसद का कहना है कि उनके ऊपर लगाए गए आरोप सरासर झूठ और गलत हैं। उषा मिश्रा नाम की महिला ये आरोप लगा रही है कि पूर्व सांसद, उसमें मेरा नाम भी लिया उसने, कि इसके इशारे पर, उनके इशारे पर और मेरी जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है, जो सरासर झूठ और गलत है। वहीं पीड़िता का आरोप है कि खसरा संख्या 116/3 और 119 में पूर्व सांसद भैरव प्रसाद मिश्रा के इशारे पर दबंगों द्वारा जबरन कब्जा किया जा रहा है। और कल रात में कब्जा शुरू हुआ, हम गए, चौकी इंचार्ज आए, काम रोक दिया गया। आज सुबह से काम चालू करवाया और काम रोका नहीं गया। हमारे बैठे बैठे और नवल पटेल और सूर्य प्रकाश अग्रहरी, नवल पटेल मुझे कह रहा था कि इसको उठा करके फेंक दो। इस मामले में 2 नवंबर 2013 को सिविल न्यायालय में वाद दायर किया गया था, जिस पर 8 अक्टूबर 2024 को अस्थायी स्थगन आदेश भी पारित हुआ था। इसके बावजूद दबंगों द्वारा न्यायालय के आदेश को दरकिनार करते हुए जबरन कब्जा किया जा रहा है इस महिला को। और वहाँ पे हमारे स्टे भी है और उसको मान नहीं रहे हैं। हमको ये कागज में नाप करके दे भी दिया गया, मुहर भी लगी हुई है, उसके बाद भी नहीं मान रहे। जिस पर पूर्व सांसद भैरव प्रसाद मिश्रा का कहना है कि उनकी जमीन अपनी जगह काबिज है और वह दूसरों को बेवजह परेशान कर रही है। उनका कहना है कि उनके भाई और भतीजे की जमीन भी उनकी जमीन के पास पड़ती है, जिसमें कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही उनकी जमीन के चारों ओर जिन जिन लोगों की जमीनें हैं, उन जमीनों में भी कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। उसकी जमीन अपनी जगह काबिज है और वही दूसरे लोगों को सबको परेशान कर रही है। और बगल में हमारे भाई, छोटा भाई सबसे है सुरेश मिश्रा, और भतीजा राम अभिलाष, उनकी जमीन है, उसमें स्वयं कब्जा करने का कोशिश कर रही है। और उदी भर की नहीं, चारों तरफ अपने पीछे बगल में, और यादव को पटेल हैं, सब लोग हैं, एक गलत पंडित जी है, कोई केसर वाली पहाड़ियाँ, सबकी जमीनों पर ये कोशिश करके उनको दोहन करने के लिए उनको सबके उसमें पार्टी बना के मुकदमों की ये कोशिश करती है। वहीं पीड़िता का आरोप है कि इस संबंध में उन्होंने पुलिस प्रशासन से भी शिकायत की, लेकिन शिकायत करने के बावजूद जबरन कब्जे में कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी वजह से पीड़ित परिवार को आशंका है कि प्रशासन पूर्व सांसद भैरव प्रसाद मिश्रा के हस्तक्षेप के कारण कार्रवाई न करने के लिए नतमस्तक है। मेरा बेटा फौज में है, मैं यहाँ अकेली बुढ़ी महिला रहती हूँ, साथ में बीमार बुढ़े पति मेरे साथ। मैं जब जाती हूँ तो कहते हैं ये 2 कौड़ी की औरत आ गई। मेरा बेटा फौज में है, आईटीबीपी में। जबकि इस मामले में पूर्व सांसद भैरव प्रसाद मिश्रा का कथन, इस मामले में सदर एसडीएम निरीक्षण भी कराई थी। सभी लोग अपनी अपनी जगह में काबिज हैं। और
सब लोग अपने अपनी जमीनों पर काबिज है। SDM मैं वहाँ देख आई थी, उसने फैसला भी दिया हुआ है कि नहीं, सब लोग अपने अपने पर काबिज है और वो आबादी का क्षेत्र है, बन चुका है और वहाँ कहीं कोई उसकी जमीन पर कब्जा नहीं हो रहा है। वहीं पीड़िता का आरोप है कि उन्होंने इस मामले में उच्च अधिकारियों से भी शिकायत की है और मतलब अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। अब देखना यह होगा कि इस मामले में प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि पूर्व सांसद भैरव प्रसाद मिश्रा के हस्तक्षेप के चलते प्रशासन नतमस्तक हो जाएगा। यह तो सच में आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। कि कहाँ का मामला है ये चकला राजरानी का मामला जिस जमीन पर कब्जा हो रहा है, ये जी कहा हाँ, जा रहा है, जी किसकी हाँ। जमीन है वो मेरी जमीन है, आपकी है? मेरी जमीन है। कितने लोग वहाँ पर कब्जा कर रहे हैं, बनवा रहे हैं? भैरव प्रसाद मिश्रा जी और सूर्य प्रकाश अग्रहरी, नवल पटेल। किस तरह से कब्जा किया जा रहा है? क्या मामला वहाँ मतलब पहले तो मेरी नींव भरी थी, तो नींव को खनवा करके फेंक दिया है और फिर वहाँ जाके कल रात में कब्जा कर रहे थे। चौकी इंचार्ज आए, हम लोग गए, काम रोक दिया गया रात में। सुबह फिर वहाँ पे उन्होंने खम्भिया और पटिया करके वहाँ कब्जा हो गया है। जबकि इस मामले में पूर्व सांसद भैरव प्रसाद का कहना है कि उनके भाई और भतीजे द्वारा यह जमीन 1982 में ली गई थी, जबकि ITBP में कार्यरत अधिकारी की मां ने यह जमीन 2005 में ली थी। बल्कि वही उन लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए चारों तरफ से कहती है कि मेरी इधर जमीन निकल रही, उधर, जबकि उसकी जमीन 2005 के लिए है, जबकि हमारे भाई भतीजे की सब 82 के लिए हुई जमीन है। अब देखना यह होगा कि जहां ITBP में कार्यरत अधिकारी की मां की सुनवाई होती है, सामने फ्रंट में उन्होंने पूरा कब्जा कर लिया। आज कहाँ पर आई हैं आप? जी, आज कहाँ पर आई हैं आप? मैं यहाँ DM ऑफिस DM में साहब। बैठी हूँ। DM साहब से अपनी दरख्वास्त लेके आई हूँ और अपनी व्यथा सुनाने आई हूँ। या पूर्व सांसद द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर कार्रवाई होती है, यह तो बस आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। और उसमें वो काबिज है लगातार, और जो कुछ भी करते हैं अपने में कर रहे हैं, कहीं उसके उसमें नहीं कर रहे हैं। ये सरासर झूठा होता जा रही है। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।